नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए मक्का की फसल में जरूरी कार्य। कैसे लें मिर्च की फसल से अधिक उत्पादन। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने मक्के की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, खरीफ मौसम में मक्के में जल के प्रति मक्का बहुत ही संवेदनशील है। अगर खेत में 24 घंटे तक पानी खड़ा रह जाए तो मक्के की फसल पूर्णतया या आंशिक रूप से खराब हो जाती है। और अगर मक्के की फसल में मृदा में मॉइस्चर की कमी है तो मक्के का विकास तथा उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। मक्के की फसल में सिंचाई जल की एक अहम भूमिका रहती है और अधिक बारिश होने पर उतना ही जरूरी हो जाता है उचित जल निकास करना। और यदि बरसात नहीं हो रही हो तो मक्का की क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर मक्का की खेती से पैदावार अधिक मिलती है। तो खरीफ मौसम में बरसात एक जल का प्रमुख स्रोत है। कभी कभी बरसात बहुत ज़्यादा होने लगता है तो खेत में जल का जमाव शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में जल निकास की उचित प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और नमी की कमी हो रही है तो जब मक्का घुटने की ऊंचाई पर आ जाए उस समय एक सिंचाई, हल्की सिंचाई देना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करना चाहिए कि जो सिंचाई करें कतारों में ही करें, नालियों के माध्यम से करें। दूसरी सिंचाई धनबाल निकलते हैं उस समय भी एक हल्की सिंचाई देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, जब सिल्क निकल जाता है उसके ठीक बाद अर्थात दाने की भराव के समय। इन तीन अवस्थाओं में सिंचाई की मात्रा देना जरूरी है। नमी की पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। अब हम बात करते हैं मक्के में पोषक तत्व प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जो मक्का खड़ी फसल है, जब घुटने की ऊंचाई तक हो जाए तो इसमें हमें दो पोषक तत्वों को कमी होने लगती है और देना जरूरी है। पहला, नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से 25 दिन पर जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है, 80 किलोग्राम मात्रा उसको दो भाग में बांट लिए। पहला हम 40 किलोग्राम घुटने की ऊंचाई पर आने पर देते हैं और दूसरा धनबाल निकलते समय। तो जब मक्का घुटने की ऊंचाई का हो जाए तो उसमें हमें 40 किलो नाइट्रोजन अर्थात 88 से 90 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए, भुरकाव करना चाहिए। और उसके लिए शाम का समय सर्वोपयुक्त होता है। जिंक की भी कमी है तो जिंक की मात्रा भी हम इसी नी हाइट स्टेज पर ही करीब 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट बालू में मिला करके जड़ क्षेत्र में देते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात है खरपतवार का। जैसा कि आप देख रहे हैं, मक्के की खड़ी फसल में खरपतवार एक प्रमुख समस्या उत्पन्न करते हैं और शुरू के 40 दिन तक, बुआई से 40 दिन तक खरपतवार का मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हमारे पास कुछ रासायनिक विधियां हैं, कुछ यांत्रिक विधियां हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे यांत्रिक विधियों में हम विभिन्न प्रकार के सिंग हैंड हो, शर्मा हैंड हो और यंत्र चालित मशीन जो हैं, कतारों के बीच में प्रयोग करके खेत की निराई गुड़ाई कर लेते हैं और खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। कुछ खरपतवार को हम हाथ के द्वारा भी निकाल करके निराई करके नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है रसायन का प्रयोग। तो मक्के की खड़ी फसल में जब मक्का 25 दिन का हो जाता है, घुटने की ऊंचाई तक आने लगता है, उस समय 2 से 2.5 किलोग्राम जो कि जिसका केमिकल एट्राजिन होता है, उसका प्रयोग 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके और बुआई के 25 दिन बाद यानी घुटने की ऊंचाई तक आने पर छिड़क दिया जाता है। तो खेत के जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और आंशिक रूप से मोथा कुल के परिवार को भी कंट्रोल में कर लेता है।
मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। कुछ रोग और बीमारियां भी आती हैं जिसमें टर्चिकम लीफ ब्लाइट, मेडिस लीफ ब्लाइट और विभिन्न प्रकार के और लीफ ब्लाइट प्रमुख हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के लीफ ब्लाइट हैं तो इनके नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि सही समय पे रसायन का प्रयोग किया जाए। जनरली लीफ ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब और 1 ग्राम बाबिस्टीन को मिलाकर प्रति लीटर पानी में घोल करके आवश्यकता अनुसार पर हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी के साथ इसको छिड़काव किया जाता है तो ये कंट्रोल रहती हैं। कीट और व्याधियों का भी अतिक्रमण होता है जिसमें मक्के का तना छेदक बहुत ही हानिकारक कीट है और इसका प्रभाव मक्के की 4 पत्तियां होती हैं उसी समय से देखने में मिल जाता है। तो जब मक्का का पौधा 4 से 5 पत्तियों का हो जाता है अर्थात बुआई के करीब 15 से 20 दिन बाद, उस समय हम लोग को कार्बोफ्यूरान जो बाज़ार में फ्यूराडान 3G के नाम से भी उपलब्ध है, इसका 15 किलोग्राम मात्रा लेकर के प्रति हेक्टेयर पौधों में दिया जाए। और ध्यान रखें कि पौधे के जो ऊपर वाले गड्ढे होते हैं जिसको हम लोग होल कहते हैं उसमें 6 से 8 दाने प्रत्येक होल में दे दिया जाए। तो इससे जो फ्यूराडान की मात्रा है वो लगभग 12 से 15 किलोग्राम लगता है 1 हेक्टेयर में और जो स्टेम बोरर के जो लार्वी हैं वो लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की खेती की है उनको इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए मिर्च की फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और पौध संरक्षण उपाय आदि। तो किसान भाई इन सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। मिर्ची की खेती में अभी जो आपकी सामयिक समस्याएं हैं या जो अभी चल रहा है आपके खेती में, वो आपने जो फसल में कीड़े और बीमारियों का आगमन हो सकता है, तो आप पूरे खेत को कीटाणुओं से और बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहला शर्त होता है कि हम उसे खरपतवार से मुक्त रखें। तो आप कोशिश करें कि आपके जो खेत में खरपतवार हो गए हैं इसकी आप निंदाई गुड़ाई करें, हाथ से करें, इंटरकल्चर करें। कुछ साधन इसके डेवलप हो गए हैं, कुल्फा है, डोरा है, उसके माध्यम से भी आप पूरे खेत को सुरक्षित कर सकते हैं खरपतवार से और खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। सिंचाई आपको कंटिन्यू करना है जिससे आपको सब्जी के लिए उपयोग की जाने वाली हरी सब्जी जो है वो आपको मिलती रहे और आप उसको बराबर बेचते रहें। किसान भाइयों, फसल की निराई गुड़ाई करने के बाद यूरिया उर्वरक की 50 से 55 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसकी जो खाद है वो तो आप पूरा दे चुके होंगे। दूसरी जो है आपको 40-45 दिन में फ्लावर आने से पहले देना है। फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा बची हो तो सिंचाई से पहले जो तीसरी चौथी सिंचाई करते हैं आप, थोड़ी बहुत मात्रा तीसरे हिस्से के रूप में भी उपयोग की जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा हमको यूरिया या नाइट्रोजन नहीं देना है। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। मिर्च की फसल को कुछ कीटों व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन कीट व रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट मिर्च की फसल को खराब कर देंगे और आपको कम उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। बहुत से रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, हरे पीले काले मच्छर हैं जो आपके खेत में आ जाते हैं और ये संवाहक होते हैं वायरस जनित रोगों को आपके खेत तक बुलाने के लिए और उसको फैलाने के लिए। तो इन रस चूसक कीटों के लिए जो बढ़िया तरीका है कि आप इमिडाक्लोरप्रिड है, थायोमेथाक्साम है, जिनका स्प्रे करके आप इन रस चूसक कीटों को समाप्त कर सकते हैं अपने खेत में से। और भी बहुत सारे कीटाणु हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से फल छेदक कीट भी होता है जो आपके मिर्ची की फसल में लगता है। तो उससे बचने के लिए भी जो उपाय हैं आपके पास, वो मिसाइल जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, इमामेक्टिन बेंजोएट का आप उपयोग कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से रोग इसके अंदर लगता है वो है एक तो एंथ्रेक्नोज जिसे हम श्याम वर्ण कहते हैं, जिसमें आपके पत्ते और तने और साथ में कई फलों पे ऊपर भी
काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, काले रंग का हिस्सा हो जाता है, जिसको श्याम वर्ण रोग कहते हैं। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हमने इसका बीजोपचार करके इसको बोया हो, नर्सरी का अच्छा ट्रीटमेंट किया हो। लेकिन फिर भी अगर ये आपके खेतों में नज़र आता है या दिख जाता है तो अभी आप इसमें कार्बेंडाजिम है, मेनकोजेब है, डाइथेनेम 45 है, Z78 है, जिनका उपयोग आप अपने खेत में करके और इससे बचा जा सकता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण रोग है जिससे हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसको हम हमारे अलग अलग भाषाओं में बहुत से नाम इसको किसानों ने दे रखे हैं क्षेत्र के हिसाब से। इसे हम अंग्रेजी में लीफ कर्ल कहते हैं। चूर्णा मूर्णा, करपा रोग, काफ़ी ऐसी बीमारियां और इस नाम से इस बीमारी को पहचाना जाता है। इससे बचने का जो तरीका है इसका वो है कि हम इसका माइटिसाइड यूज करें। वो जो मकड़ी है हमारे खेत में ना हो, मकड़ी नाशक का उपयोग करें। तो इसके लिए एक बहुत पुराना जो तरीका है, टेक्निकल है, वो है इथियान। कीटनाशक होने के साथ साथ मकड़ी नाशक भी है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। बाकी अगली चर्चा में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूंग और उड़द फसलों में अभी पीला मोजाइक रोग दिखाई दे रहा है। ये रोग फसल में बड़ी तेजी के साथ फैलता है, साथ ही इससे फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। ऐसे में रोग की पहचान कर इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार। आज आप लोगों से हम मूंग के बारे में बात करेंगे। मूंग जो खेती करते हैं उसके बारे में और मूंग की खेती के बारे में। जो हम देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो ज़रूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन, वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें, तो इसको रोका जा सकता है।
इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है क्रॉप रोटेशन वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत और सारे चीज़ हैं जिनको हम अपना के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्व अनुमान को देखते हुए सिंचाई एवं पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुले होने के बाद ही करें। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। खरीफ की फसल में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। अगर आपके खेतों में सफेद लट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव कर दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटमैले रंग के गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। अगर ऐसा प्रकोप आपकी फसल पर दिख रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए बेबेस्टीन आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। इस समय ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सैम 25 WG 0.3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। अपने पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव करें। उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखे रखने के लिए चूने का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जाटवाड़ा, जिला कोटा के प्रदीप चौबे ने। आपने नींबू में कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं उन किसानों के लिए जो नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं।
नींबू वर्गीय फसल की खेती में अभी बरसात के समय सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है, और जैसा कि हम देखते हैं बरसात में इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब ये पुराना होने लगता है तो ये भूरा रंग का हो जाता है और जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है ये। इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दें। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दें और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।